हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें दिया गया है क्वेश्चन। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है, तो दर्शाइए कि CA² = CB डॉट CD है। तो ये हमें दे दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया है ABC, जिसमें एक BC भुजा पे D बिंदु स्थित है। और इसमें जो DAC कोण ADC मतलब D ये वाला कोण, और कोण BAC ये वाला कोण क्या है, आपस में बराबर है। तो हमें दिखाना है कि CA² = CB डॉट CD। तो चलिए, जो हमें दिया गया है उसे हम पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि दिया है हमें क्या दिया गया है कि कोण ADC = कोण BAC ये दिया गया है। अब सिद्ध क्या करना है उसे भी हम लिख लेते हैं। सिद्ध करना है जो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि CA² = CB डॉट CD ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमें दो त्रिभुज पता है कि ADC एक त्रिभुज है, एक BAC। तो हम इन्हीं दो त्रिभुजों को यहाँ पे बताया गया है, तो इन्हीं को हम ले लेते हैं। तो चलिए, त्रिभुज ADC व त्रिभुज BAC में हमें क्या पता है कि इस त्रिभुज में BAC और ADC में जो त्रिभुज D है, कोण D है, कोण A के इक्वल है। हमें इन दोनों त्रिभुजों में यही तो दिया गया है, तो हम लिख सकते हैं इसमें। इसे हमें समरूप दिखाना है, इसलिए हम इसके कोण को आपस में बराबर कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोण D = कोण A क्यों है, क्योंकि ये हमें दिया गया है, ये हमें दिया गया था। अब एक कोण हमें बराबर सिद्ध कर दिया। अब क्या करेंगे, इसमें दूसरा कोण भी तो दिखाना है। तो देखते हैं कि यहाँ पे जो ये पहला वाला त्रिभुज ADC है और BAC, इस दोनों त्रिभुज में कोण C क्या है, उभयनिष्ठ है। छोटे वाले त्रिभुज में भी कोण C मिल रहा है, बड़े वाले त्रिभुज में भी कोण C मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोण C = कोण C, क्योंकि क्या ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, ये दोनों में उभयनिष्ठ है। यहाँ पे हमने दिखा दिया। अब हमें ये भी तो पता है कि जब किसी दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं, तो तीसरा कोण भी आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जब किसी दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं, तो तीसरा कोण भी बराबर होता है। तो तीसरा कोण भी बराबर होता है, ये हमें पता है। अब ये पूछेंगे कैसे होता, देखिए जैसे यहाँ पे हमने दो त्रिभुज ले लिया है, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये। अगर ये 90 है और ये 90 है, और ये 30 है, ये 30 है, हमें पता है कि ये दोनों आपस में बराबर, ये 90 ये 90, ये 30 ये 30, तो ये वाला दोनों में 60-60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। उसी कंडीशन के द्वारा हमें पता है कि दो कोण जब आपस में बराबर है, तो तीसरा कोण भी आपस में बराबर होगा। तो तीसरा कोण भी, तीनों कोण बराबर हो गए। तो यहाँ पे कौन सी कसौटी लगेगी, एंगल एंगल एंगल, कोण 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 समरूपता कसौटी से। अतः एंगल 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 समरूपता कसौटी से हमें क्या पता चल गया कि जो हमारा ट्रायंगल ADC है वो समरूप किसके है, ट्रायंगल BAC के समरूप है। हमें क्या पता चल गया कि ये ट्रायंगल ADC जो है BAC के समरूप है। जब हमें पता चल गया कि ये ट्रायंगल समरूप है, जब इनके कोण आपस में बराबर हैं, तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होगा। तो चलिए इनकी भुजाओं के अनुपात को हम बराबर कर लेते हैं। तो ये वाला ट्रायंगल पहले लेते हैं, फिर इसमें जो AD है इसका अनुपात BA के बराबर हो जाएगा। AD/BA = यहाँ पे लिख सकते हैं DC, अब ये वाला लेंगे DC/AC = अब ये दोनों लेंगे AC/BC
BC। अब हमें जो प्रूफ करना था, हम देख रहे हैं यहाँ पे हमने AC लिखा है, AC लिखा है, और यहाँ पे CD मिल रहा है, यहाँ पे देखिए CD मिल रहा था, यहाँ पे हमने DC बस आगे पीछे लिख दिया है, और BC को यहाँ पे CB को BC कर दिया गया है। तो देखिए ये वाला पार्ट हमें छोड़ना है, इन दोनों पार्ट को लेके इन्हें बस प्रूफ कर देना है। तो चलिए ये वाला पार्ट हम छोड़ देते हैं, यहाँ पे CD लिख देते हैं, CD अपान AC इक्वल CD अपान CA इक्वल टू CA अपान CB। यही तो था, बस हमने इसको आगे पीछे लिख दिया था, उसको सही करके लिख दिया। अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो CD डॉट CB इक्वल टू CA डॉट CA का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे CD डॉट CB इक्वल टू CA स्क्वायर। और हमें यही तो प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था, CD डॉट CB इक्वल टू CA स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए हमें जो प्रूफ करना था वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।